हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन जर्नी विद दीपक पर। जैसे कि हम लोग ने एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए प्रैक्टिस स्टार्ट किया था, हम लोग के 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लोग 3 नंबर प्रैक्टिस सेट करेंगे। जैसे कि हम लोग के रीजनिंग के जो है वो 15 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के हम लोग के 15 क्वेश्चन होते हैं, तो आज हम लोग 14 क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि आज के सेट का हम लोग का पहला क्वेश्चन है, उस संख्या का युग्म का चयन कीजिए जो भिन्न है। तो इसमें जो एक संख्या जो भिन्न है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे 32, 19, 42, 56, 54, 61, 74, 33। तो हम लोग यहाँ देखेंगे जैसे 32 लिखा हुआ है, तो 32 जैसे कि 3 का क्यूब और जो है वो 2 का क्यूब, जैसे कि यहाँ 3 का क्यूब और जो है वो 2 का क्यूब, और जो है क्यूब करके जो फिर माइनस किया जा रहा है। जैसे 3 का क्यूब 27 हो जाएगा और 2 का क्यूब जो है वो 8 हो जाएगा। 2 का क्यूब 8, 27 में माइनस 8 करेंगे तो 19 मिल जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग दूसरे ऑप्शन को चेक करेंगे, जैसे कि 42, तो 4 का क्यूब, 2 का क्यूब और जो है माइनस 2, तो 4 का क्यूब 64 हो जाएगा और माइनस 2 का क्यूब जो है वो 8 हो जाएगा। 64 में माइनस 8 जाएंगे तो 56 मिल जाएगा। फिर 3 का क्यूब 5, 54, तो यहाँ 5 का क्यूब और माइनस 4 का क्यूब करेंगे तो 125 और माइनस जो है 64, यहाँ जो है वो 64, 125 में 64 जाएंगे तो 61 मिल जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे अगर 3 ऑप्शन हम लोग के सही है तो 4 नंबर हम लोग का भिन्न आंसर, तो हम लोग का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन को करेंगे जैसे 7 और 4 का क्यूब, 74 लिखा है तो 7 का क्यूब और 4 का क्यूब, तो 343 हो जाएगा 7 का क्यूब और 64। तो जब हम लोग इसको माइनस करेंगे 200 जो है 279, यहाँ जो है 279 आ जाएगा, 279 आ जाएगा। यहाँ देखेंगे 33 लिखा हुआ, तो 4 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे कि अगला क्वेश्चन, 7 दोस्त MNOPQR और S एक सीधी बेंच पर पूर्व की ओर मुख करके जो है बैठे हैं। P ठीक मध्य स्थान पर बैठा है। M के बाईं ओर केवल 4 लोग दोस्त बैठे हैं। R और S के बीच में केवल Q बैठा है। O S के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो अब हम लोग देखेंगे दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे 7 लोग बैठे हैं, 7 दोस्त बैठे हैं पूर्व की ओर, 7 लोग बैठे हैं पूर्व की ओर, 1 2 3 4 5 6 और जो है वो 7, ये 1 2 3 4 5 6 और जो है वो 7। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे जैसे P ठीक मध्य स्थान पर बैठा है। P जो मध्य का मतलब होता है बीच में, तो यहाँ 3 हो गए, यहाँ तो 4 नंबर पे जो P हो जाएगा। फिर क्या बोला जा रहा है कि M के बाईं ओर केवल 4 लोग बैठे हैं। यहाँ पर ऊपर वाला बायां बोला जाता है और नीचे वाला दायां बोला जाता है। फिर देखेंगे M के बाईं ओर 4 लोग बैठे, मतलब ऊपर 1 2 3 4, तो जो है M जो है वो 5 नंबर पे आ जाएगा। फिर क्या बोला जाए, R और S के बीच केवल Q बैठा है, R और S के बीच केवल Q बैठा है। तो अब हम लोग देखेंगे 6 और 7 नंबर पे R और S बैठ जाएगा तो Q कहाँ बैठेगा, यहाँ तो 2 ही लोग बैठ सकते हैं। तो अब देखेंगे 1 2 3, तो यहाँ R और S बैठ सकता है। लेकिन अभी हम ये नहीं बोल सकते कि R जो है 1 नंबर पे बैठेगा कि S जो है 1 नंबर पे बैठेगा। तो अभी हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। जब हम लोग आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, O जो है S के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। O जो है S के दाईं ओर का मतलब होता है नीचे, S के जो है O दाईं ओर नीचे बैठा हुआ है। तो अब हम लोग देखेंगे अगर हम लोग S को यहाँ बैठा लेंगे तो देखेंगे 1 2 3, अगर S को 1 नंबर पे बैठा लेंगे तो देखेंगे 1 2 3, तो P बैठा है 3 नंबर पे। अगर हम S को 2 नंबर पे बैठा लेंगे तो फिर से गिनेंगे S के बाद 1 2 3, तो M बैठा हुआ है। अगर हम लोग S को 3 नंबर पे बैठा लेंगे तो 1 2 3, O जो है वो 6 नंबर पे आ जाएगा। फिर क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पहले वाला पढ़ेंगे, R और S के बीच Q बैठा है, S यहाँ बैठा है तो R यहाँ आ जाएगा और Q जो है वो बीच में हो जाएगा। और जो बच गया जैसे कि N बच गया तो N जो है यो यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या बोला जा रहा है, दाएं से दूसरे स्थान पर, दाएं का मतलब नीचे से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, दूसरे स्थान पर O बैठा हुआ है। तो अब हम लोग देखेंगे तो 3 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, 3 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। और हम लोग के ये क्वेश्चन सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन 2026 के हैं। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन जैसे कि दिया हुआ है हम लोग को, अगला क्वेश्चन स्केल, जैसे हम लोग स्केल से लंबाई को नापते हैं उसी प्रकार दाब, बैरोमीटर से हम लोग जो है दाब को नापते हैं।
तो हम लोग का 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन जो एक विशेष कूट भाषा में TAN को 33 के रूप में लिखा गया है और PAM को 28 के रूप में लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में जो BUG के लिए कूट क्या होगा। तो हम लोग देखेंगे ये हम लोग का कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और नंबरिंग कोडिंग का जो क्वेश्चन है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ, अगर आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर पढ़ना है तो हम लोग के एक रीजनिंग कॉन्सेप्ट सीरीज चली है, वहां जो आप लोगों को चैप्टर कराए गए, अभी कुछ चैप्टर कराए गए, तो आपका कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर जो वो हो चुका है, तो आप लोग अच्छे से टाइप वाइज पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखेंगे इस प्रकार, जैसे TAN, तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे कोड, जैसे 20 का कोड जो है, T का कोड 20 हो जाएगा, A का कोड 1 हो जाएगा, N का कोड 14 हो जाएगा। जब हम लोग इसको ऐड करेंगे 20, 1, 14, तो हम लोग का जो है वो 35 आ जाएगा, हम लोग का 35 आ जाएगा। यहाँ देखेंगे हम लोग का जो 33 लिखा हुआ, अगर हम इसमें -2 कर देंगे तो हम लोग का जो है 33 मिल जाएगा। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे PM में भी क्या लॉजिक लग रहा है, हम लोग देखेंगे PAM, तो P का कोड होता है 16, A का कोड होता है 1 और 13, M का कोड होता है 13। जब हम लोग इसको ऐड करेंगे 16, 1, 13, तो कितना हो जाएगा, हम लोग का 30 हो जाएगा, हम लोग का 30 हो जाएगा। जब हम लोग -2 करेंगे तो हम लोग का 28 आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे यहाँ 28 मिल रहा है, तो इसी लॉजिक से जब हम लोग क्वेश्चन को करेंगे तो हम लोग देखेंगे B का कोड होता है 2, U का कोड होता है 21 और G का कोड होता है 7। तो जब हम लोग इसको ऐड करेंगे 2, 21, 7, तो हम लोग का कितना आ जाएगा 30 में, जब -2 करेंगे तो 28 आ जाएगा। जब हम लोग आंसर को देखेंगे तो 4 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन, यदि घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब में समय 11:40 दिखाता है तो घड़ी में वास्तविक समय जो क्या होगा। तो जैसे कि ये कैलेंडर का जो है क्वेश्चन है, तो आप लोगों को अगर कैलेंडर चैप्टर पढ़ना है तो रीजनिंग कॉन्सेप्ट सीरीज में कैलेंडर चैप्टर भी पढ़ाया जा चुका है, तो आप लोग वहां से कैलेंडर चैप्टर को टाइप वाइज पढ़ सकते हैं कॉन्सेप्ट को। तो हम लोग देखेंगे यहाँ दर्पण प्रतिबिंब में हम लोग जैसे 11:40 लिखा, उसमें 11:60 में से घटाते हैं। जब हम लोग 11:60 में से घटाएंगे 11:40 को, तो यहाँ जो है वो 0:20 आ जाएगा। 0 का मतलब होता है 12:20। जब हम लोग ऑप्शन को देखेंगे तो जो है 1 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, एक निश्चित कूट भाषा में MODERN को QSHIVER के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी भाषा में दिए गए किस विकल्प को WMIRG के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे MODER और जो है N, यहाँ क्या लिखा MODERN, इसका क्या है QSHIVR। जब हम लोग यहाँ देखेंगे, यहाँ जो है हम लोग M से Q, यहाँ जो हम लोग का फॉरवर्ड पैटर्न लग रहा है, जैसे कि M से Q बना +4 हुआ, O से S बना यहाँ पर भी +4 हुआ, D से H बना यहाँ पर भी +4 हुआ, E से I बना यहाँ पर भी +4 हुआ, R से V बना यहाँ पर भी +4 हुआ, N से R बना यहाँ पर भी +4 हुआ। इस प्रकार जब हम लोग क्वेश्चन को करेंगे और हम लोग यहाँ देखेंगे क्वेश्चन बोल क्या रहा है, जैसे कि उस भाषा में दिए गए किस विकल्प को, विकल्प से हम लोग को, जैसे ये हम लोग का नीचे वाला दिया है, ये जो हम लोग का ये जो नीचे QSHIVR दे, यही जो हम लोग को WMIRG, तो हम लोग को ऊपर वाला देखना है। जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन को जैसे कि हम लोग ऑप्शन से करते हैं, तो हम लोग ऑप्शन में देखेंगे सबका पहला लेटर जो है वो सेम है, तो पहला लेटर तो हम लोग का S ही आएगा। जब हम लोग दूसरा लेटर देखेंगे M में, जब हम लोग जैसे यहाँ +4 करें तो ऊपर जाने के लिए जब हम लोग -4 यहाँ करेंगे M में, तो यहाँ जो हम लोग का I आ जाएगा। अब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे 1 नंबर में दूसरा लेटर I है, 2 नंबर में E दिया हुआ, तो 2 नंबर तो हो नहीं सकता। जब हम लोग 3 नंबर में देखेंगे दूसरा लेटर I है, जब हम लोग 4 नंबर में देखेंगे दूसरा लेटर N है, तो जो है चौथा ऑप्शन भी नहीं हो सकता। जब हम लोग यहाँ देखेंगे I में जब हम लोग -4 करेंगे तो हम लोग का जो है वो E आ जाएगा, तो हम लोग का 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तीसरा लेटर E आ गया, 1 नंबर नहीं होगा क्योंकि यहाँ तीसरा लेटर N है, तो हम लोग का 3 नंबर राइट आंसर। ज्यादातर हम लोग क्वेश्चन को ऑप्शन से ही करते हैं, ऑप्शन से हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग का क्वेश्चन को पूरा नहीं करना पड़ता है और जो है हम लोग का
टाइम भी थोड़ा कम मतलब कि बच जाता है। तो आप लोग तो क्वेश्चन को ऑप्शन से ही करना। ये हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन जैसे जी आर, यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, GREAT, TERAG, स्टोन। तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि जैसे जी, ये जो है जी लिखा हुआ है, GREAT और TERA और जो है जी। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ क्या हो रहा है, जो लेटर है उसी से जो क्रॉस पैटर्न चल रहा है। यहाँ पर जो लेटर है उसी से जो बनाया जा रहा है, जैसे पहले वाले का लास्ट से बन गया और लास्ट वाले का पहले से बन गया, फिर दूसरे लेटर का जो है तीसरे लेटर से बन गया, और जो तीसरे लेटर का दूसरे लेटर से बन गया, और चौथे लेटर का चौथे लेटर से बन गया। इसी प्रकार हम लोग स्टोन को करेंगे, पहले वाले का लास्ट में टी आ जाएगा और लास्ट वाले का पहले जो है वो ई आ जाएगा, फिर जो है दूसरे का तीसरे से यहाँ जो है वो टी आ जाएगा, और जो है दूसरे जो तीसरे नंबर का जो है वो दूसरे से यहाँ जो है ओ आ जाएगा, एन का यहाँ जो है एन बन जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ जो एस जो यहाँ जो एस आएगा, यहाँ जो वो टी नहीं आएगा, तो EOTNS। तो हम लोग देखेंगे EOTNS, तो हम लोग का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 27, 30, यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो हम लोग यहाँ देखेंगे 27, 31, 42, 72, 139। तो यहाँ देखेंगे 27 से +4 हुआ, यहाँ देखेंगे 27 से 31 बना, यहाँ +4 हुआ, 31 से 42 बना, यहाँ +11 हुआ, फिर 42 से 72 बना, यहाँ देखेंगे +30 हुआ, 72 से 139 बना, यहाँ देखेंगे हम लोग को 67 प्लस हुआ। तो अब हम लोग देखेंगे 4, 11, 30, 67। तो हम लोग यहाँ देखेंगे जैसे कि 1 का क्यूब और प्लस जो है वो 3 किया गया, 1 का क्यूब +3, फिर यहाँ पर 2 का क्यूब +3 किया गया, फिर उसके बाद 30 कैसे बना, 3 का क्यूब और जो है वो +3 किया गया, फिर हम लोग देखेंगे 67, 4 का क्यूब और +3 किया गया। इसी प्रकार जब हम लोग 5 का क्यूब और +3 करेंगे तो यहाँ जो है वो 128 आ जाएगा। जब हम लोग ऐड करेंगे 9 और 8 तो यहाँ जो पहले 7 आएगा, इकाई अंक हम लोग का 7 आ जाएगा। जब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे, एक पहला ही ऑप्शन है जिसका इकाई अंक 7 है और सब में 4 है, 5 है, तो हम लोग का 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है कि निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में यहाँ पर भी एक विषम पद ही छाड़ना है, एक हम लोग को विषम पद छाड़ना है। तो इस प्रकार के जैसे कि हम लोग लेटर लिखे हुए, तो हम लोग सबसे पहले इसमें पहला लेटर चेक करते हैं, अगर ऑप्शन मिल गया तो ठीक है, नहीं तो हम लोग दूसरा लेटर भी चेक करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे K से N बना, यहाँ देखेंगे प्लस जो है वो 3 हुआ, फिर उसके बाद B से F बना, यहाँ देखेंगे +4 हुआ, अब देखेंगे +3 +4, इसका मतलब है अगर हम लोग तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे तो हम लोग को ऑप्शन मिलने की चांस थोड़ा ज्यादा है। तो हम लोग देखेंगे H से K बना, यहाँ पर भी +3 हुआ, तो हम लोग का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वाणी का मुख पूर्व दिशा में है, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त, तत्पश्चात 135 डिग्री वामावर्त तथा पुनः 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है, तो अब उसका मुख किस दिशा में होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को जैसे कि हम देखेंगे, पूर्व, वाणी का मुख जो पूर्व का मतलब होता है ईस्ट, यहाँ जो ईस्ट, फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो है 90 डिग्री, यहाँ 90 दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज है। फिर देखेंगे 135 डिग्री वामावर्त, 135 डिग्री वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज है। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पर 45 डिग्री दक्षिणावर्त, तो 45 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब कि क्लॉकवाइज। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ क्लॉकवाइज 2 बार आया, तो इसको ऐड कर लेंगे, तो 90 और 45 कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज कितना लिखा हुआ है, 135। एंटी क्लॉकवाइज कितना लिखा हुआ है,
135। अब क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को माइनस कर देते हैं। जब हम लोग माइनस करेंगे यहाँ जो है वो 0 आ जाएगा। 0 का मतलब होता है जो डायरेक्शन थी जैसे पूर्व दिशा की ओर, तो वही जो दिशा आ जाएगी। यहाँ पर क्या होता है, जैसे 90 डिग्री दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, फिर से 45 डिग्री दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, उसको ऐड कर लेंगे 135 हो जाएगा। फिर एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री, इसमें जो माइनस कर देते हैं, दक्षिणावर्त और वामावर्त को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ जो वो 0 आया। 0 का मतलब होता है सेम डायरेक्शन, जो डायरेक्शन थी वही आ जाएगी, तो पूर्व की ओर। तो 1 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, दिए गए संयोजन में सही दर्पण का चयन कीजिए। तब जब दर्पण का mn पर रखा गया, तो अब हम लोग देखेंगे जैसे P, इसमें P अगर इधर है तो इसमें क्या होता है, लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है। तो यहाँ P है तो P इधर इस साइड दिखना चाहिए, ऐसे जो वो P दिखना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे सब में जो है, इसमें 3 नंबर में देखेंगे यहाँ पर जो है वो उल्टा बना दिया गया, तो 3 नंबर तो हो नहीं सकता। जब हम देखेंगे A जो है उल्टा जब बनेगा, तो यहाँ देखेंगे यहाँ जो उल्टा बना हुआ तो सही है, भी 1 नंबर हो सकता है। जब हम लोग 3 नंबर पे देखेंगे यहाँ पर भी उल्टा बना हुआ 2 नंबर में। जब हम लोग 4 नंबर में देखेंगे यहाँ पर भी जो है वो उल्टा बना हुआ, तो भी 4 नंबर भी हो सकता है। जब हम लोग W को देखेंगे, W जैसे था उसका लेफ्ट राइट वही होगा, तो W यहाँ पर भी सही बना हुआ, 2 नंबर में भी सही बना हुआ और 3 नंबर में भी सही बना हुआ। जब हम लोग M को देखेंगे, जैसे कि M का जो ये लाइन है ये जो है वो इधर हो जाएगी, M की लाइन जो है वो इधर हो जाएगी। तो अब हम लोग देखेंगे M को, यहाँ देखेंगे M उल्टा बना दिया गया, तो 1 नंबर तो हो नहीं सकता। यहाँ देखेंगे ये क्या बना दिया गया, तो 2 नंबर भी नहीं होगा। जब हम लोग 4 नंबर देखेंगे तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, 4 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसी